हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल द ओमेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम भारतीय संविधान के विषय में अनुच्छेद 17 के बारे में जानकारी साझा करेंगे आपके साथ। एक ये ध्यान रखिएगा कि 17 से परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन रेगुलर पूछे जाते हैं। ऐसा इसलिए कि यह जो अनुच्छेद है वो हमारे देश से अस्पृश्यता का अंत करता है। साथ ही छुआछूत जो हमारे यहाँ अनादिकाल से जातिगत छुआछूत चली आ रही थी, उसका ये अनुच्छेद उन्मूलन करता है और समाज पूरे देश में समाज को इसके प्रति जागरूक करना सरकार का क्या कहते हैं बहुत ही ज़रूरत थी। तो सरकार ने इसके लिए बहुत प्रयास भी किए और साथ ही बार बार परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो देखिए, हमने इसका हेडिंग दे रखा है। हमने क्या दिया, संविधान में ही लिखा हुआ है, अस्पृश्यता का अंत, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता का अंत। अब सबसे पहले आपके मन में आता है कि आखिर ये अस्पृश्यता होती क्या है, छुआछूत क्या होती है। जो हम में से अधिकतर आदमी जो आज शहरों में रहते हैं या वैसे जगहों पे रहते हैं जहाँ ये सब चीज़ें वो नहीं देखे हैं, तो उन्हें लग सकता है कि अरे भाई ये क्या है। जब मैं खुद की बात बता रहा हूँ या हमारी उम्र के जितने भी लोग जब बहुत छोटे थे और गाँव में रहते थे, तो हमने इस चीज़ को देखा कि कैसे लोग एक दूसरे से छुआने से या एक दूसरे के उपस्थिति से घृणा करते थे या उसको बुरा मानते थे। हमारे देश में जातिगत व्यवस्था आप जानते हैं हजारों साल से है। जातिगत व्यवस्था जो एक समय किसी खास कारणों से उत्पन्न हुई थी, कालांतर में गलित और सड़ित व्यवस्था हो गई और उसी गलित और सड़ित व्यवस्था की ये उपज थी छुआछूत व्यवस्था। इसमें होता यह था कि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ सिर्फ इसलिए दूर रहता था कि वह किसी खास कुल में जन्म नहीं लिया है या किसी खास कुल में जन्म लिया। मान के चलिए कि कोई ए है, कोई बी है। ए जो है वो बी से सिर्फ इसलिए दूर है या बी को इसलिए अछूत मानता है कि वह किसी खास निम्न कुल में जन्म लिया। यानी कि यहाँ पे जो आदमी, कोई भी आदमी एक दूसरे से जो दूरी रख रहा है या एक दूसरे को अनटचेबल मान रहा है, वो उसका जातिगत व्यवस्था के आधार पर मान रहा है। हालांकि ये जो मैं बोल रहा हूँ आपको, या आप जो समझ पा रहे हैं या आपने जो विभिन्न माध्यमों से समझा है, वह एक समस्या का सिर्फ एक कोना भर है। समस्या इतनी नहीं थी। समस्या इतनी थी कि एक ही जाति में, कोई दूसरे जाति में जाने की जरूरत नहीं, एक ही जाति में बहुत तरह के सोपान बने हुए थे और कुछ लोग उसमें अपने आप को अपनी ही जाति में सर्वश्रेष्ठ समझते थे और अपनी जाति के लोगों को नीचा समझते थे। और उनके यहाँ तो स्थिति ये था कि आन जान, खान पान और शादी विवाह तक भी वो लोग नहीं करते थे और आज भी नहीं करते। ऊपरी तौर पर जो लगे, लेकिन अंदरूनी तौर पर सब बातें होती हैं। हालांकि आज घिस पिट चुकी है। तो जब देश आज़ाद हुआ तो संविधान बना। आज़ादी के समय में छुआछूत के लिए गांधी जी ने भी बहुत बड़ा महाआंदोलन चला दिया था। उससे पहले भी हमारे देश में जितने भी समाज सुधारक थे, राजा राम मोहन राय से जेतवा फूले तक के जितने भी थे, उन सब ने इसे एक सामाजिक बुराई माना और लोगों को इसके प्रति जागरूक किया। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कोई भी सामाजिक जागरूकता सीधे नहीं आती। ऐसा नहीं है कि हम ये कह देंगे कि नहीं आज के बाद, मान लीजिए चलिए आप प्रधानमंत्री बने या हम प्रधानमंत्री बने और हमने घोषणा कर दिया कि नहीं आज के बाद से जाति व्यवस्था बंद, सब समान, ऐसे कर दिया। तो हालांकि संविधान में लिखा हुआ है, कोई धार्मिक गुरु भी घोषणा कर सकते हैं, कोई भारी चीज़ नहीं है, करते भी हैं। लेकिन क्या लोग उससे दूर हो पाए हैं? नहीं हो पाए, क्योंकि समाज में जो बदलाव होता है ना, वो सने सने होता है, एकाएक नहीं होता। तो जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय भी छुआछूत पर समान राजनीतिक और बौद्धिक राय तो यही थी कि इसे नहीं मानना। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने उसे मूल अधिकार में भी समाहित किया और कहा कि नहीं, हम इसका अंत करते हैं।
जब संविधान लागू हुआ तो अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। देखिए यहाँ पे शब्द देखिए क्या लिखा हुआ, अंत। क्या लिखा हुआ है, अंत। अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। अंत मतलब अंत, खत्म, कोई किंतु परंतु कुछ नहीं। कहीं लिखा हुआ है कि राज्य, धर्म, मूल, वंश, लिंग, जाति के आधार पर इसका विभेद करता है, नहीं लिखा हुआ। कहीं लिखा हुआ है कि राज्य, निवास के स्थान पे या किसी अन्य आधार पे, बीमारियों के भी आधार पे, कुछ लिखा है, कुछ नहीं लिखा। ये हेडिंग ही कि राज्य किसी भी स्थिति में छुआछूत का अंत करता है। देखिए संविधान के शब्द को क्या कहता है, अनुच्छेद 17 यह घोषणा करता है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है एवं इसका किसी भी, ध्यान रखिए, किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है एवं इसका उल्लंघन दंडनीय होगा। ये संविधान के शब्द है। इस पूरे शब्द को पढ़िए, कहीं पे कोई किंतु परंतु लिखा है कि नहीं, इस समय में नहीं, उस समय में नहीं, यहाँ पे नहीं, वहाँ पे नहीं, कहीं पे नहीं, सीधा अंत। पूरे संविधान में सिर्फ अनुच्छेद 17 को ही निरपेक्ष क्या कहते हैं, अनुच्छेद माना गया है या निरपेक्ष अधिकार माना गया है। इसी का कहीं पे कोई किंतु परंतु नहीं। बंद मतलब बंद। इसलिए हमने आपको शुरू में ही बोला इस शब्द को पकड़ लीजिए, अंत। अब बोलिए कि इतना क्यों समझा रहे हैं, परीक्षाओं में क्या होता है कि उलट पलट के सवाल पूछ लेगा। अभी हाल ही में कोरोना आई थी, पुराने ज़माने में टीबी वगैरह बीमारी आ जाती थी, उसमें भी लोग दूर रहना पसंद करते थे। आज भी देखिएगा, डॉक्टर्स के पास जाइएगा तो डॉक्टर बोलते हैं कि अच्छा कम कीजिए, आप फला बीमारी से ग्रसित हैं, थोड़ा दूर रहिए, लोगों से दूर रहिए। तो जो कोरोना जैसी बीमारी आई तो सार्वजनिक जगहों को बंद कर दिया गया। इसके अलावा सरकारें जो थी वो पकड़ पकड़ के कोरोना बीमारी के जो लोग थे उनको हॉस्पिटल में या आइसोलेशन सेंटर में डाल रही थी। क्यों? क्या उसमें मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं हो रहा था? क्या उसमें ये नहीं कह सकते थे कि अरे भाई अनुच्छेद 17 का उल्लंघन हो रहा है? नहीं, अनुच्छेद 17 क्या कह रहा है, सीधा अंत, छुआछूत का अंत, कोई मतलब नहीं। तो बोलिए कि तो जब वो कोरोना वाला मामला था वो किस में आएगा? देखिए कोरोना वाला जो मामला आएगा वो 15 में चला जाएगा। 15 का दू का ख पढ़े हैं ना, 15 दू का वीडियो हमने बना रखा है। आप देखिए 15 दू में क्या लिखता है। 15 दू में लिखता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ राज्य, जन्म, मूल वंश, लिंग, धर्म इत्यादि के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। क्या क्या? जन्म, कहीं भी जन्म हो, मूल वंश, लिंग, जाति, धर्म इत्यादि के आधार पर कोई भेद नहीं करेगा। अब इसके अलावा कोई भेद है तो वो कर सकता है, क्योंकि वहाँ केवल लिखा हुआ है। 15 दू को जब पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि राज्य किसी भी व्यक्ति के साथ, केवल मतलब जो वर्णित है 5, बस उसी के आधार पर, बाकी कुछ होगा तो कर सकता। तो कोरोना जैसी जो बीमारी थी वहाँ बीमारी आ गई थी तो वहाँ पर राज्य रक्षोपाय कर सकता है, राज्य के पास ये अधिकार है, वो कर सकता है। सार्वजनिक जगहों को बंद कर सकता है, खास लोगों के लिए बंद कर सकता है। उस समय देखने थे राज्य सर्टिफिकेट दे रहा था कि भाई जो कोरोना मुक्त हैं या जो जिन्होंने टीका ले रखा है हम उन्हीं को कहीं जाने देंगे, जो नहीं ले रखे हैं उनको नहीं जाने देंगे। उस समय आप ये नहीं कह सकते हैं कि अरे राज्य जो है 17 को बढ़ावा दे रहा है, नहीं, वो 15 दू में चला जाता है। अब इसके अलावा कहीं और भी मामले देखते होंगे कि जैसे डॉक्टर्स के यहाँ हम जाते हैं तो कुछ बीमारियों में देखिएगा डॉक्टर्स थोड़ा सा दूरी मेंटेन करते हैं, या कहीं हम ही खुद ऐसी बीमारी से ग्रसित हैं जो छुआछूत वाली है तो वहाँ पे हमको दूर रखा जा सकता है लोगों से, और हम ये नहीं कह सकते हैं कि भाई 17 का उल्लंघन हो रहा है। नहीं, क्योंकि आप सामान्य नहीं हैं, आपके साथ असामान्य परिस्थिति हो गई है तो आपके असमानता के कारण किसी और को असामान्य नहीं बनाया जाता। अब कहिए कि तो भाई इसका परिभाषा क्या है, तो संविधान में इसकी कोई परिभाषा नहीं दी गई है। ध्यान रखिए, संविधान में इसकी कोई परिभाषा नहीं दी गई है। जब संविधान सभा में बहस हो रही थी तो हुआ कि भाई इसको परिभाषित कर दिया जाए, लेकिन संविधान सभा ने परिभाषित नहीं किया। कालांतर में मैसूर उच्च न्यायालय ने इसे एक लिपिबद्ध किया, बोला कि देखिए अस्पृश्यता का मतलब सिर्फ छुआछूत नहीं होता। ऐसा नहीं है कि कोई उच्च कुल में जन्मा व्यक्ति कोई निम्न कुल में जन्मे व्यक्ति को बोल दे, हालांकि अब कोई उच्च कुल निम्न कुल है नहीं, संवैधानिक दृष्टि से कोई नहीं। लोगों में ये मानसिक बीमारी होती है। मान के चलिए कि मैं उच्च कुल में जन्म लिया हूँ जो धर्मशास्त्रों में वर्णित है, अब मैं जिंदगी भर इस बीमारी से ग्रसित रहूँगा कि भाई मैं तो उच्च कुल में हूँ।
तो हम तो गर्वित हैं, लेकिन कोई बेचारा जो सामाजिक स्तर से नीचे जन्म ले लिया तो वो तो समझेगा कि अरे हम तो लाइफ टाइम उसी में रहेगा कि हम निम्न कुल में जन्म लिए। नहीं, संवैधानिक दृष्टि से न कोई उच्च कुल है न कोई निम्न कुल है। अपने सामर्थ्य, अपने ज्ञान, अपने इच्छा से जो प्राप्त कर लिया वो श्रेष्ठ, जो नहीं प्राप्त किया वो कुछ भी नहीं। तो मैसूर उच्च न्यायालय ने कहा कि नहीं, अस्पृश्यता का मतलब सिर्फ छुआछूत नहीं होता, अस्पृश्यता का मतलब बहुत चीज होता है। अब इस अस्पृश्यता के में शामिल क्या क्या हो गए, हर वो बात जो किसी भी व्यक्ति के साथ उसके जातिगत दुराभाव को प्रदर्शित करे वो भी अस्पृश्यता में आएगा। आप धर्म ग्रंथों का सहारा लेकर के आप ये नहीं कह सकते हैं कि हम आमुक कुल में जन्मे व्यक्ति से दूर रहेंगे या आमुक धर्म में व्यक्ति जन्मे से दूर रहेंगे या आमुक व्यक्ति से हम दूर रहेंगे। मान के चलिए कि मैं हिंदू व्यवस्था में हूँ या मैं इस्लाम व्यवस्था में हूँ या मैं क्रिश्चियनिटी में हूँ, कहीं पर भी हूँ, तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैं बगल वाले से अनटचेबल हो, यानी कि वो हमको छुए नहीं, हम उससे छुआएं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो भी सार्वजनिक जगह हैं, जहाँ कहीं भी कुछ व्यवस्था है ऐसी जहाँ पे सरकारें मौजूद हैं, वहाँ पे आप काम नहीं कर सकते। हाँ, आपका घर है, आप जैसे रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो मामला है अस्पृश्यता का अंत किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं होगी, किसी भी स्थिति में। याद रखिए, किसी भी स्थिति में, परीक्षाओं में जब कितना भी किंतु परंतु करके प्रश्न पूछे, याद रखिएगा, उन्मूलन नहीं होगा तो नहीं। अब है कि अस्पृश्यता में आता क्या क्या, क्या सिर्फ छूने भर के मामले आते हैं? नहीं, बहुत सा मामले आते हैं। छूने ही नहीं, आप कोई ऐसा भाषण नहीं दे सकते हैं जिससे छुआछूत को बढ़ावा मिले या अस्पृश्यता को बढ़ावा मिले, या कहीं ये बढ़ावा मिले कि कोई उच्च कुल का व्यक्ति निम्न कुल के व्यक्ति से दूर रहे, या निम्न कुल का व्यक्ति आमुक रोड पर नहीं चल सकता है, आमुक कुएं में पानी नहीं पी सकता, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा भी आप बढ़ावा नहीं देंगे। इसके अलावा कहीं लिखित, कहीं चलचित्र इत्यादि किसी भी मामले से आप ऐसा कृत्य नहीं करेंगे जो छुआछूत या अस्पृश्यता को बढ़ावा देता है। इतने सख्त शब्दों में संविधान में इसकी मनाही कर दी गई है और माननीय कोर्ट ने समय समय पर इसकी व्याख्या की है। अब एक सवाल जरूर आता है कि भाई इतना करने का जरूरत क्या था? जरूरत थी। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। स्वामी विवेकानंद जब पूरी दुनिया में घूम घूम कर हिंदुत्व विचारधारा का या हिंदू भावनाओं का प्रचार करते थे, तो एक बार एक विदेशी ने उनसे पूछा कि स्वामी जी, आप इतना प्रचार कर रहे हैं, आप ये बता रहे हैं कि हम वो हैं, हम ये हैं, हमारे यहाँ ये हुआ, हमारे यहाँ वो हुआ, तो फिर आपकी ये सदियों की गुलामी कैसे हुई? आप इतने गुलाम कैसे बन गए? आपके यहाँ जो आप अपने देश को देख रहे हैं ना? तो स्वामी जी ने बोला कि हाँ देख रहे हैं। तो ये जो गलित व्यवस्था आपकी है कैसे आ गई जब आप इतना अच्छा थे? तो स्वामी जी ने कहा कि हिंदुओं ने अपनी, याद रखिए विवेकानंद के शब्द मैं बोल रहा हूँ जो मैंने कहीं पढ़ी है, हिंदुओं ने अपनी मानसिक गुलामी उसी दिन सुनिश्चित कर ली थी जब उन्होंने अछूत और चांडाल जैसे शब्द की उत्पत्ति की थी। सोचिए कितनी बड़ी बात उन्होंने बोली। जब मतलब हिंदुओं ने पूरे अथी में बोला उन्होंने कि हिंदुओं ने अपनी मानसिक राजनीतिक गुलामी उसी दिन सुनिश्चित कर ली थी जब उन्होंने चांडाल और अछूत जैसे शब्दों का आविष्कार किया। याद रखिए, तो ये जो क्या कहते हैं दूषित व्यवस्था थी हमारे समाज का एक अंग बन चुकी थी। माननीय उच्च न्यायालय ने ये बोला भी, ये कहा भी कि देखिए ऐसा है ना कि ये कोई अपराध नहीं है, अस्पृश्यता कोई साधारण अपराध नहीं थी जो उत्पन्न हुई है हम उसके लिए कानून के तहत किसी को सजा दे दें। यह एक सामाजिक और धार्मिक अपराध था जिसमें समाज जो था धर्म के आधार पे किसी समूह को वंचित और अछूत बना चुका था। तो उसका अंत करना कानूनी, राजनीतिक, सामाजिक सभी दृष्टिकोण से अति आवश्यक है, नहीं तो समाज जो है इतना पददलित यानी कि इतना नीचे चला जाएगा कि वहाँ से ऊपर नहीं आ सकती। तो इसी परिप्रेक्ष्य में इसको अंत कर दिया गया। अब मैंने बार बार बोल कर घेर कर बता दिया कि अंत मतलब अंत। और यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, किसी भी रूप में। किसी भी रूप में मतलब कोई एक रूप नहीं दिया है कि हम छुआएंगे नहीं, या हम अमुक कास्ट के साथ बैठ के खाना नहीं खाएंगे, या हम अमुक
कास्ट को मंदिर में नहीं घुसने देंगे, या हम अमुक कास्ट को अपने मस्जिद में नहीं, ऐसा नहीं, किसी भी रूप में नहीं। कोई भी, ये जो देखिए इसको निरपेक्ष इसलिए भी माना जा रहा है ना कि ये कहीं पर पूरे भारत में किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय, किसी भी क्या कहते हैं समूह कोई अधिकार नहीं देता है। यानी कि इसमें अल्पसंख्यक बहुसंख्यक वाला भी मामला नहीं है। कोई ये नहीं कह सकते हैं, कोई अल्पसंख्यक समुदाय नहीं कह सकता है कि देखिए हमको इसमें कुछ रियायत दे दीजिए, नहीं, कोई मतलब नहीं, बंद मतलब बंद, किसी भी रूप में। यानी कि जब परीक्षाओं में आपसे पूछे कि क्या किसी रूप में इसको माना जा सकता है, तो नहीं माना जा सकता। बाकी जो हमने बताया वो 15(2) में चला जाता है, समझ लीजिएगा। अब है कि इसका उल्लंघन दंडनीय होगा। तो दंडनीय कैसे होगा? देखिए कानून बनाने से कानून नहीं रहता है, उसके लिए, उसको पुष्ट करने के लिए कुछ कानून और बनाए जाते हैं ताकि वो लोग उसके प्रति डरें और लोग जो है उस अपराध को करने से रुकें। तो देखिए इसके अलावा इसमें एक और तथ्य है कि यह राज्य के साथ साथ निजी व्यक्तियों के भी विरुद्ध है। अर्थात राज्य तो मना ही नहीं करेगा, हम भी ये नहीं कह सकते हैं कि हम अमुक व्यक्ति के साथ ट्रेन में यात्रा नहीं करेंगे, अमुक व्यक्ति का अमुक समुदाय का व्यक्ति मेरे बगल में बैठ गया, ऐसा कहीं नहीं कह सकते। अभी भी आप देखते होंगे विभिन्न समाचार माध्यमों में कि दलितों की जो घोड़े हैं, दलितों की शादी हो रही है या किसी समुदाय की शादी हो रही है, तो वहाँ के अगले लोगों ने रोक दिया उसे, या अगले लोगों ने कुछ बुरा व्यवहार किया। अभी भी इतने जागरूकता के बाद भी अभी भी आ रही है। तो और भी बहुत तरह तरह के अपराध आप सुनते होंगे, सुन के भी खराब लगती है। तो ये उसी व्यवस्था का, याद रखिए, उसी व्यवस्था का जो पहले चली आई थी उसका बचा हुआ अवशेष। सोचिए कितनी खराब व्यवस्था रही होगी कि एक ही धर्म में रहने वाले लोग, एक ही जगह से में जन्म लेने वाले लोग, एक ही समाज में रहने वाले लोग जब एक साथ नहीं बैठ सकते थे, एक कुएं पर पानी नहीं पीट सकते थे। साउथ वगैरह में तो सुनते हैं, जैसा जानकारी है कि कुछ खास कुल में जन्म वाले लोग गले में घंटा बनाकर बांध कर चलते थे, बजाते चलते थे कि उच्च कुल का व्यक्ति कोई हमें देख न ले, और देख लेगा तो उसे पाप हो जाएगी। और कुछ लोग पीछे, मतलब कमर के पीछे झाड़ू लेकर चलते थे कि उनके चलने से जो धरती गंदी हो रही है वो झाड़ू से साफ हो जाए। कितनी कूप मंडुकता अपने समाज में बैठी हुई थी। संविधान सभा ने उसी का सख्ती से अंत कर दिया। एक कानून कहानी खत्म। और इसमें सबसे बड़ा योगदान बाबा साहब का था, क्योंकि वो खुद उस वर्ग में जन्म लिए थे जो इसका भुक्तभोगी था। हालांकि पूरे समाज ने, जो भी बौद्धिक वर्ग थे उस समय, लोगों ने सहयोग दिया। महात्मा गांधी तो मैंने कहा कि उसके लिए पूरा आंदोलन ही चला दिए थे। तो देखिए एक दूसरा तथ्य इसका है कि यह राज्य के साथ साथ निजी व्यक्तियों के भी विरुद्ध है। यानी कि राज्य के साथ साथ हम आप पर भी लागू है। यानी कि हम आप यदि ऐसा कोई कृत्य करते हैं तो वो दंडनीय होगा और कोर्ट में मामला चला जाएगा, आपको सजा हो सकती है, आप ये काम नहीं कर सकते। ध्यान रखेंगे। मैं फिर से बता दूं कि जो बीमारी वाला मामला है इसमें नहीं आएगा, ठीक है ना। आप किसी से बीमारी के आधार पर भी नहीं कह सकते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो राज्य पर मामला है और 15(2) में जाता है। तीसरा है कि यह एक निरपेक्ष अधिकार है, परंतु संविधान में अस्पृश्यता शब्द परिभाषित नहीं है। यह एक निरपेक्ष अधिकार है, मतलब इसमें कोई किंतु परंतु नहीं, और सब पर लागू है, सभी तरह से लागू है, और इसमें इसका कोई परिभाषा नहीं दिया गया है। यानी कि जब परीक्षाओं में आपसे पूछे कि अस्पृश्यता को आप कैसे समझते हैं, तो आप अपना जवाब दे सकते हैं। संविधान में कोई परिभाषा नहीं। मैंने पहले ही बोला, अस्पृश्यता मतलब किसी भी व्यक्ति के साथ जातिगत, व्यक्तिगत या उसके किस लैंगिक या किसी भी प्रकार से दुराभाव रखना, दूरी प्रदर्शित करना, या उसको नीचा समझना, नीचा दिखाना, धर्म ग्रंथों का सहारा लेकर किसी को नीचा दिखलाना, या अपने आस्था व्यवस्था को प्रदर्शित करते हुए किसी को नीचा दिखलाना, ये सब अपराध है, गैर कानूनी है, और ये सब छुआछूत में ही आएंगे। तीसरा है कि अनुच्छेद 17 एवं अनुच्छेद 35 का प्रयोग कर संसद द्वारा 1955 में अस्पृश्यता निरोधक अधिनियम बना, जिसे 1976 में संशोधन कर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 नाम दिया गया। देखिए अनुच्छेद 35 और 17, यानी कि जब परीक्षाओं में पूछते कि अनुच्छेद 17 के
कानून को प्रभावी बनाने के लिए या अनुच्छेद 17 के मौलिक अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए संसद ने जो अधिनियम बनाया, किस अनुच्छेद के तहत बनाया होगा? तो अनुच्छेद 35 के तहत। अनुच्छेद 35 क्या कहता है? अनुच्छेद 35 ये कहता है कि संसद कुछ मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बना सकती है। यानी कि मूल अधिकारों को लागू करने के लिए, मूल अधिकारों को दंडनीय करने के लिए या मूल अधिकारों को प्रभावी करने के लिए कुछ कानून बना सकते हैं। तो कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगा, राज्य विधानमंडल नहीं बनाएगा। यानी कि जब परीक्षाओं में आपसे पूछ ले कि मूल अधिकारों से संबंधित किसी भी प्रभाव को प्रदर्शित करने के लिए, प्रदर्शित मतलब उसको प्रभावी बनाने के लिए, दंडनीय बनाने के लिए या उसमें किसी भी प्रकार के प्रभाव को उत्पन्न करने के लिए कानून कौन बनाएगा? तो संसद बनाएगी, राज्य विधानमंडल नहीं बनाएंगे। और ये कौन देता है संसद को अधिकार? अनुच्छेद 35। और इसी अनुच्छेद 35 और 17 का उपयोग करके बना 1955, जिसका नाम दिया गया सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। बाद में इसका नाम चेंज किया था, पहले इसका नाम रखा गया था अस्पृश्यता निरोधक अधिनियम। 1976 में इसको नाम चेंज कर दिया गया सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमारे यहाँ जो इस अनटचेबिलिटी थी, इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित SC ST के लोग थे। आपको यदि समझना है तो मैं कुछ वीडियो में भी बताया हूँ कि आप अनुभव सिन्हा की फिल्म है आर्टिकल 15, आप उसको देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे आपको कंटेंट मिल जाएंगे यूट्यूब पर या गूगल पे जाइएगा तो मिल जाएंगे कि कैसे ये चीज़ें हमारे समाज में उत्पन्न थी। हालांकि ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो शहरों में रहे हैं, जिन्होंने नहीं देखा, जो गांव में रहे हैं वो देखें और आज भी देख सकते हैं कि कैसे अभी भी हमारे यहाँ समाज में किसी न किसी रूप में जीवित है। समाज की बातें हैं क्योंकि मैंने बीच में बताया कि हमारे देश में हमारा समाज तो इस तरह से था कि एक ही जाति में, मान के चलिए कि एक कोई जाति है उसमें 15 गोत्र हैं, तो 15 में पता लगा 7 जो हैं वो बाकी 8 के साथ शादी नहीं करते। ये एक ही धर्म में एक ही जाति की बात बता रहे हैं, क्योंकि समाज का इस तरह से विभेदीकरण हो चुका था। ये विभेदीकरण क्यों हुआ, एक अलग ऐतिहासिक और सामाजिक मामला है। मैं सिर्फ एक समझने की दृष्टि से आपको बता दे रहा हूँ। इसके अलावा एक तथ्य इसमें है कि 30 जनवरी 1990 को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 को लागू किया गया, जो अस्तित्व में आया, और इसे ही प्रचलित भाषा में एट्रोसिटीज एक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एट्रोसिटीज एक्ट कहा जाता है। अब इस एक्ट के बारे में समझ लीजिए। इस एक्ट में कहा गया कि यदि आप SC ST के साथ कोई अत्याचार करते हैं किसी भी प्रकार का, उनको कुआं पर आने से रोकते हैं, उनको आप भद्दी जातिगत गालियां देते हैं, हालांकि गाली वाला भी मामला सर्वस्पृश्यता में ही आता है। इसके अलावा आप उनके साथ कोई ऐसा व्यवहार करते हैं जिससे उनकी गरिमा को ठेस पहुंचती है, तो सब इस SC ST एक्ट में चला आएगा और फिर आप पर कार्रवाई होगी। और साथ ही कार्रवाई ही नहीं होगी, इनको यानी कि हमारे SC ST के जो बंधु हैं, इन्हें राज्य द्वारा क्षतिपूर्ति भी की जाएगी। क्या चीज़ की जाएगी? इन्हें क्षतिपूर्ति भी की जाएगी। इनको बसाने के लिए जगह जमीन भी दिया जा सकता है और हो सकता है आपसे छीन के भी दे देगा। कहने का तात्पर्य है, मजाक में मैं बोल रहा हूँ, कहने का तात्पर्य है कि किसी भी समुदाय में जन्म लेने वाले व्यक्ति के साथ आप उसके सामुदायिक या जातीय आधार पर भेद नहीं कर सकते हैं और उसे आप किसी भी प्रकार से वैध भी नहीं ठहरा सकते। समझ रहे हैं ना? किसी भी प्रकार से आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे अमुक किताब में ये लिखा हुआ है या हमारे अमुक गुरु ने ये बोला था, या कोई गुरु भी गुरु पिंडा पे बैठ के नहीं बोल सकते हैं कि अरे वो कास्ट जो है या वो जो वर्ग है वो अनटचेबल है, उससे दूर रहो, उसको घर में नहीं आने दो, उसको कुआं में नहीं। ऐसा कुछ नहीं। घर आपका है, आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी आप ये प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं कि तुम चूंकि खास कुल में जन्म लिया, हम तुमको घर में नहीं आने देंगे। ये भी नहीं है, ये गलत चीज़ है। आने तो कोई नहीं देता है, लेकिन आप ये प्रदर्शित करते हुए आप ये नहीं कर सकते। आप समझ रहे हैं ना? यानी कि किसी भी मामला में अंत मतलब अंत, इसको ध्यान रखेंगे। तो परीक्षाओं में जब पूछे इसको ध्यान रखिएगा। और यही 2-3 तथ्य हैं जो आपसे पूछेगा। सबसे ज़्यादा यही पूछता है कि यह किस प्रकार का अधिकार है, तो निरपेक्ष अधिकार है। किसके साथ है, तो राज्य के साथ साथ निजी भी है। 17 के लागू करने के लिए जो कानून बनेगा वो किस अधिनियम के तहत, तो 35 के तहत। हालांकि इसमें 15 भी समाहित होता है। 15 कहता है ना
कि धर्म, मूल वंश, लिंग, जाति इत्यादि के आधार पर किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक जगहों पर, दुकान में या सार्वजनिक समागम के जगहों पर, रेलवे, बस, कहीं पर भी जाने से रोका नहीं जाएगा। तो वो भी समाहित है 15वीं ईस्वी में। इसके अलावा आपसे पूछेगा कि ये जो अधिनियम बना था कब बना था, तो 1955 में। उससे पहले नाम क्या था, अस्पृश्यता निरोधक अधिनियम, नाम बदल दिया गया 1976 में। इसके अलावा SC ST के लिए जो बनाया गया अधिनियम वो 1990 30 जनवरी 1990 में लागू हुआ। हालांकि अधिनियम 89 में पारित हुआ था, तो 89 रखा गया अधिनियम का नाम। और इसे ही प्रचलित भाषा में एट्रोसिटीज एक्ट कहा जाता है। ये पूछेगा तो ध्यान रखें, ठीक है। तो ये था हमारा अनुच्छेद 17। आशा है कि आपको अच्छी लगी होगी। हमने अन्य मामलों पर भी वीडियो बना रखे हैं, देखिए। हालांकि मैं फिर से रिमाइंड कर दूं, जब मौका मिले किताब पढ़िए, खूब पढ़िए, और वीडियो जो है खाली समय रहे तो देखते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।